अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़िबाबासी अ लिटिल उदास हलीमा जुल्फ़िकार। हलीमा का बच्चा जो है वो थोड़ा सा बीमार है और जब हलीमा के लिए जो सेंटर ऑफ लाइफ जो है वो उसका बेबी है, यही सेंटर इसका ख़राब है, इसका सेंटर ख़राब है। बेबी आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा जल्दी से। बुखार हुआ है खाली बेटे, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है। हमें हर दूसरे दिन बुखार में उठते हैं और किसी को खबर हो पता नहीं होता। आप किसी के बेबी नहीं रहे हो ना, अब आप बड़े हो गए। यही तो मसला है ना। लेकिन मैं किसी का बेबी बनने वाला हूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं किसी का बेबी बनने वाला हूँ। उसका भी जब बेबी होगा वो भी आपको ठुड्डा करा देगी। ठुड्डा करा देगी तो फिर बेबी में नहीं करूँगा, ये कर लूँगा मैं। क्या कहती हो? अच्छा, और सुनाओ कैसा गुजरा वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड बहुत मसरूफ, बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग थी हमारी वो कर ली। कल दिन में भी खदीजा थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन मुझे कोई वो मौसमी बुखार है ना ये? आई डोंट नो येट, लेकिन देखो चीज होती है, या तो आपने उसको कुछ चीज ऐसी खिलाई हो तो आप प्रेडिक्ट करते हो कि उसकी वजह से हो गया, या मौसमी? हाँ खिलाई है। क्या? दूध मैंने उसका चेंज कर दिया। हाँ, रिएक्ट करते बच्चे। डब्बे वाला जो है वो दूध, मैंने कहा यार मुझे नहीं, आई जस्ट डोंट नो कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ग़िज़ाइयत है या नहीं है। जो दूसरा दूध होता है उसके अंदर थोड़ी बहुत ही अगर मिलावट भी हो तो कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिशन जो है वो आएंगी। तो वो मैंने चेंज किया, तो मुझे लग रहा है कि शायद उसकी वजह से वो उसकी तबीयत थोड़ी अप एंड डाउन, क्योंकि वो बैक्टीरिया, क्योंकि वो वाले जो होता है वो बैक्टीरिया बिल्कुल माइनस करके करते हैं। टेट्रा पैक भी होता है उसके अंदर, लेकिन दूसरे वाला जो होता है उसमें होता है तो शी विल टेक सम टाइम, उसको मोशंस भी लगेंगे। नहीं मोशंस तो उसको नहीं हुए, 2-3 दिन से वो मोशंस उसको नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ कल उसको तो डाइजेशन में इशू हो रहा था, लेकिन तब भी आई वाज लाइक कि चले हो जाएगा ठीक। रात को उसको बुखार हो गया था, लेकिन मंसूर ने फिर मुझे कहा कि हम अभी इसको दवाई दे देते, इससे बेहतर कि वो बढ़े। लेकिन पूरी रात उसको हल्का फुल्का, बीच में हल्का हो रहा था, फिर ज्यादा हो रहा था। अच्छा, तो मैं काफी अपसेट रही। अल्लाह ताला से सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, इंशाल्लाह ताला शी विल बी फाइन नो टाइम। अच्छा, मैं मुझे इंपोर्टेड चीजें लेने का शौक है, मुझे आप सबको पता है, मुझे घर की चीजें लेने का बहुत भी शौक है। ग्रोसरी में या मुझे ग्रोसरी तो वैसे बहुत शौक है ना, ग्रोसरीज लेने का। और मुझे वैसे भी बर्तन ले लिए, पांडे ले लिए, मैं पांडे ही बर्तनों कहते हैं, बट बहुत सी चीज़ें लेने का मुझे इंपोर्टेड का शौक है। अब पाकिस्तान में इंपोर्टेड आपको बहुत टैक्स लगता है और बहुत महंगा होता है, बहुत महंगे और चीज़ें। मैं सेकंड हैंड इंपोर्टेड चीज़ें आराम से ले लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। तो मैं जाता हूँ पेशावर मोड़, सो आई हैव टू वेयर अ मास्क बिकॉज मैं प्रोन टू एलर्जी हूँ, तो मैं मास्क पहनता हूँ, ग्लासेस पहनता हूँ। तो मैंने ग्लासेस भी पहने हुए और मास्क भी पहने हुए। आई डोंट वांट, और पता नहीं क्यों मुझे बाजार में ना किसी से इंटरेक्शन करना इतना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक इट। मैं क्योंकि मैं अपने जोन में होता हूँ, मेरा बेस्ट टाइम होता है, तो मैं ज़रा घूम फिर रहा होता हूँ। खैर है, जानते कुछ नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि मैं उसमें था, अब एक पोर्ट्रेट शॉप पे गया हुआ और मैं चीज़ ली और मैंने मास्क पहना। कहते भाई पास नहीं करें, मैं कहा जी आप शो करते रहे सुबह। हुमायूं के साथ ना एक ये चीज डिफरेंट है कि हुमायूं की एक कॉमन शक्ल जो है वो नहीं यार है। ब्रो नहीं, एक मास्क, ग्लासेस, एक हाइट, बाल, वो सारी चीजें जो है ना वो अच्छा, पता उसने क्या मुझे कहा? उसने कहा आपकी आवाज बहुत मुख्तलिफ है। नहीं, मुझे लगता है आपके एक ऑरा और वो सारी चीज भी मुख्तलिफ है, बहुत सारे लोगों से वो नहीं मिलती, तो इस वजह से जो लोग हैं वो बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं। अच्छा, अब आज के हम अपने मौजू की तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ। क्या कहा? जल्दी करो यार, टॉपिक की तरफ आना है। मेरे मुझे जल्दी से क्या कहते कहते अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? कहते बाजी को मेरा बहुत सलाम, कहते बड़ी बाजी को सलाम दीजिएगा। मैंने कहा है बड़ी बाजी कौन? तो उन्हें कहा जो किचन में होती है। मैंने कहा जी जी बिल्कुल जरूर। कहते बहुत मजा आता है आपकी बातों से देख के। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, बड़ी बाजी आप अस्सलाम वालेकुम, बड़ी बाजी आप ठीक जवाब दे दे। खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। इसी तरह बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी बहन का ही होगा। जी जी जी, ये जितने, अब ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कोई चाचा के कपड़े नहीं है, ऐसे ये लोग प्रिटेंड करने लगे। लेकिन जो नए होते हैं, जो पहले नहीं पहने हुए होते हैं, तो फिर अब हम यही हमें लगता है कि आपकी बहन के हैं। And actually she is buying it from her sister as well, and that's very good. कुछ कपड़े अपने बहन से खरीद लिए। हाँ, मैंने सोचा यार, क्योंकि वो एक दफा पहनने के बाद ना नहीं, वो रिपीट नहीं करती, तो फिर मैंने कहा यार तुमने तो रिपीट करना नहीं है, तो चलो मुझे दे दो, मेरा भला हो जाएगा। कम कॉस्ट पे मिल जाते हैं, that's very nice कि इसको वो कपड़े भी मिल जाते हैं जो हाँ, ट्रू। अच्छा, अभी मैंने जब
कुछ ऐसे से मैं ये ऐसा कर रही हूँ, तो मैंने काफ़ी मवाद इकट्ठा कर लिया है, तो अब आप मुझे जल्द उस मवाद में भी देखेंगे इंशाल्लाह। हालिमा, आज का टॉपिक की तरफ जाते हैं। जी, आज का जो टॉपिक है मुझे बड़ा अच्छा लगा है। जो हमारी कंटेंट राइटर है तूबा, उनका नाम है, वो कभी कभी जो है ना इस तरह के टॉपिक लेके आती हैं कि हमारी नॉलेज में बड़ा इजाफा होता है और हमें भी पता लगता है कि यार कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया। तो आज जी जिस चीज़ के हवाले से हम बात करें वो एक सिंड्रोम है। मुझे सिंड्रोम के बारे में नहीं पता था, जब मैंने उनका कंटेंट पढ़ा तो मुझे पता लगा। बेसिकली ये उन चीज़ों के हवाले से जो हम ख़रीदते हैं कि हम किसी ओकेजन पे, स्पेशल ओकेजन सिंड्रोम इसे कहा जाता है, किसी ओकेजन पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो ओकेजन कब आता है, आता भी है या नहीं आता है, या आप उससे पहले ही जो है वो दुनिया से में भी चले जाए, तो आप क्यों उन चीज़ों को सेव करके रख रहे हैं, ये हमने आज जो है डायग्नोज 71% ऑफ दिस सिंड्रोम इज पाया जाए इन मदर्स। ये रिसर्च कहते हैं कि माओ में ये पाया जाता है, उनमें इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो ये कहती हैं कि ये सूट रहने दो, ये मैं इस दिन पहनूंगी, वो खरीदती हैं कि ये मैंने उस फलाने की शादी में पहनना है, एंड दे एंड अप वेयरिंग अ वेरी सिंपल क्लोथ। ये माओ का होता है। ये सिंड्रोम होता क्यों है? बेसिकली इसकी जो स्टडी है, बिकॉज मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई और आई वाज अवेयर ऑफ दिस सिंड्रोम बिफोर एज वेल। अच्छा, मुझे नहीं पता था। दिस इज वेरी नाइस कि आपको पता था। हाँ, मैं क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी और मुझे इस तरह की मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, तो मुझे सिंड्रोम का पता था। ये सिंड्रोम होता क्यों है? ये सिंड्रोम होता है आपकी इनसिक्योरिटीज की वजह से। ये इनसिक्योरिटीज होती है, बहुत मजे की बात है, इनसिक्योरिटीज की वजह से कि आपको लगता है कि अगर आप ये पहनेंगे तो लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा कुछ इसने पहन लिया है। मदर्स की बात करो स्पेसिफिकली कि यार ये इसकी बेटी की शादी तो नहीं थी, इसने कुछ, तो वो उसको रख कर वो कहते हैं चलो इससे भी कुछ बड़ी चीज़ आएगी तो मैं पहन लूँगी। आपने देखा होगा नहीं नहीं ये मेरे ख्याल में आम सी जगह है, कहीं और अम्मी आपने लिया इस चीज़ के लिए था, वो कहती नहीं आई विल वेयर इट समवेयर वेयर इट इज समथिंग मोर बिगर, यानी इससे बड़ी कोई चीज़ होगी। तो इस इनसिक्योरिटीज़ की वजह से होती है। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि हम ईद के लिए जब कपड़े लेते हैं, वो ईद के कपड़े हम दोबारा तब पहनेंगे जब किसी तरह का कोई सिमिलर ओकेजन आएगा, हम वैसे नहीं पहनते। हमें लगता है कि नहीं यार ये उसके लिए। तो इनसिक्योरिटीज़ हिट करती हैं आपकी जब आपको लगता है कि नहीं मैं ये पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये बहुत ज़्यादा बर्कीला जोड़ा है, ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, ये ईद के कपड़े हैं, टैग्ड ईद के कपड़े हैं, तो ये मसला हो जाएगा। सिर्फ कपड़ों के हवाले से नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह हम अपने घरों में जो है अपनी अम्मियों के जहेज के बर्तन जो है वो देखते हैं और वो एक अलमारी में पड़े होते हैं और वो कभी इस्तेमाल नहीं करने देती कि हाँ कोई अहम मेहमान आएंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है उनके लिए ज़िंदगी में कोई मेहमान उनके जहेज के बर्तनों से ज़्यादा अहम नहीं है। अच्छा, ये जब मैं अपनी अम्मी को देखती थी और उनके वो सेट में देखती थी तो मुझे होता था क्या यार एक सेट ही है, इससे महंगे महंगे सेट जो है वो हम नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्यों नहीं उसको हाथ लगाने देती। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि वो एक जो एफिलिएशन होती है ना आपकी उन बर्तनों के साथ, मैं भी अब जाती हूँ, मैं और बर्तन खरीद लाती हूँ, लेकिन मैं वो सेट इस्तेमाल नहीं करती। यू हैव टू पॉज है, इससे आप थोड़ा सा ट्विस्ट करें। जैसे कि आप नए ग्लास लेते हैं ना, तो आप वो ग्लास सिर्फ नहीं निकालते, आपके जो पुराने हैं ना वो हालांकि आप ले आए हैं नए, आप निकाल दें, बट आप वो नए ग्लास नहीं निकालते बिकॉज आप कहते हैं कि मेहमान आएंगे ये कुछ बेहतर होगा, और आप बिलीव करें वही पड़े रहते। आपने देखा होगा कभी नहीं आप एक और ग्लास का सेट लाते हैं, वो दिन ही नहीं कब आता, यू ब्रिंग अनदर ग्लास का सेट कि यार ये वाले रख देते हो, उसको निकाले, क्योंकि यार ये उसकी शेप बहुत अच्छी लगी होती है, वो बहुत यूनिक होती है चीजें। कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो इस्तेमाल नहीं करती कि हाँ ये किसी स्पेशल ओकेजन? कपड़े, बर्तन और परफ्यूम्स ऐसे परफ्यूम्स जो मुझे बहुत रेयर मिले। जैसे एक परफ्यूम था जो मुझे मिल ही नहीं रहा था और वो मुझे कुछ 4-5 महीने बाद मिला, तो मैंने उसके 2 स्टॉक लेके रख लिए और अब उसको मैं ऐसे करके लगाती हूँ क्योंकि स्टॉक खत्म हो जाए तो। लेकिन आखिर मुझे ये लगता है कि जो एलीट लोग हैं ना उनके लिए ये चीज़ें उनके मतलब रूटीन में ये कम होती है। हम होते हैं ना, हमें चीज़ अगर ये चीज़ मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ जो है अगर मुझे पता है कि मैं इसको खरीदने में मुझे बहुत टाइम लगेगा तो उसको मैं बहुत संभालूंगी। अगर ये मेरे पास मेरी ओपिनियन चेंज कर दिया, मैं नहीं बताऊंगा डर के मारे। मुझे ये चीज़ लगती है अगर मुझे एक ब्रांड से स्पेसिफिक बहुत महंगी चीज़ है जो लाखों में है, वो मुझे अगर मंथली बेसिस मिलती रहेगी तो मुझे शायद चीजों की वैल्यू ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अगर मुझे वो 6 महीने में एक दफा मिलेगी, करेक्ट योरसेल्फ। मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है यूर बीइंग a little rude on that। मैं बताता हूँ, देखो अच्छा। अगर आपको मैं सिर्फ इस्लाह करने की कोशिश करूँ, हो सकता है मैं भी गलत हूँ।
अगर आपके पास इस चीजें आती हैं तो वैल्यू नहीं, आपको होता है कि दिस विल कम, नॉट द वैल्यू कि आप उसे कदर उसकी कम कर रहे हो तो, लेकिन आप इस्तेमाल पर ज्यादा करते हो आपके ना लिए वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। फॉर यू इट्स नॉट अ सरप्राइज। यही बात है पर कि वैल्यू कम नहीं अगर होती। वही चीज मुझे कम मिकदार में मिले, मतलब अगर मुझे पता यार लगे इसके 6 लिए एक महीने और में एक चीज दफा, भी है ज़ैनब कि अगर आप उस चीज के लिए मेहनत करो ना, बहुत मेहनत करो, आप सोचो यार मैं नेक्स्ट से नेक्स्ट मंथ ये खरीद सकता हूँ, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल अभी सही, हालात कुछ इस बिल्कुल, किस्म हाँ। के कोई हैं, ऐसी ये चीज़। चीज प्रायोरिटी है मेरी, तो मैं ये, तो फिर मैं आप उसके लिए वेट करते हो, बिल्कुल फिर वो सही चीज कह- आपके लिए हाँ, अहम हो बिल्कुल जाती है। सही। वो हाँ, I ज़ैनब think now मेरे it's ख्याल से explained well. ये जो है वो कहना चाह रही है कि उन लोगों को क्योंकि बहुत इजी क्विकली चीजें मिल जाती है। What about you? I want to know तुम क्या करती हो? क्या क्या कलेक्ट करती हो? यार परफ्यूम्स जो हैं use नहीं ऐसे, करती। लेकिन वो परफ्यूम सिर्फ इस वजह से मैंने इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि वो मंसूर ने मुझे दिए हैं। ऐसा अच्छा। नहीं है कि वो बहुत महंगे हैं या सस्ते हैं। अच्छा, अच्छा। मेरे लिए उस शख्स की अहमियत है तो इसलिए मैं वो इस्तेमाल नहीं सही। करती। और जो मेरा डिनर सेट है वो भी मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करती बिकॉज मुझे याद है कि वो मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताई थी कि वाइट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मेरी माँ ने और मेरी बहन, क्योंकि मैं तो जॉब कर रही थी और मेरे 8 आवर्स थे और मैं नहीं जाती थी शॉपिंग करने, तो वो उन्होंने बेचारों ने बहुत ज़्यादा ढूंढा था। ठीक तो है। इसलिए वो चीज़ें मेरे लिए अहम है, इसलिए मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं बस करती। ये एफर्ट्स होती हैं ना, हाँ, जिसके पीछे आप मतलब वो कहते हो कि लोगों की जो हाँ। उसके साथ एफिलिएशन है, मे बी दैट्स True, व्हाई। true. तो ज़ैनब आज क्या बना रहे हो आप? आज हम बनाएंगे चिकन चटखारा, और ये चिकन ड्रम स्टिक्स के साथ बनता है। वैसे तो ठीक है। आप चिकन की किसी भी पीस के साथ बना सकते हैं, लेकिन आज हम चिकन ड्रम स्टिक्स के साथ Done बनाएंगे, हो ड्राई गया। ड्राई सॉस। Okay, perfect. बेहतरीन। हम एक ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हुमायूं ने नहीं बताया कि वो कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं करते और बचा के रखते हैं, तो उनसे You मैंने cannot जरूर guess it. पूछना है, जरूर पूछना है मैंने कि वो कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं करते। एक थोड़ा सा ब्रेक ले, उसके बाद वापस आए, कहीं मत जाएगा, एक और सुबह हमारे साथ चलें। अंतिम। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान में हम लोग बात कर रहे थे इस हवाले से कि हुमायूं जो है वो क्या क्या चीजें जो है संभाल लुट के गई, रखते साहिबा, होंगे। लुट गई। मुझे जो है अपना ये नहीं लूटा है, तो गैरों से क्या साहिबा ना शिकवा? कहीं गई और बेचारी लुट गई। साहिबा जो हमारी एडिटर है ना मॉर्निंग शो की, जो सारे हमारे चंक्स लुट काटती गई। है और सब कुछ करती है, वो अभी ब्रेक के दौरान हमें अपना रोना क्या किस्सा सुना रही थी, और हम मतलब हम शौक में भी हैं, हमें हंसी भी आ रही है, हमें रोना भी आ रहा है, सारे जज्बात जो है वो मिक्स इमोशंस। अच्छा, मुझसे पूछता था अलीबा ने। जी, मैंने आपसे पूछा था कि आप जो है वो कौन सी चीजें बचा बचा के रखते हैं। मैं बताऊं आपके बारे में? हाँ, मैं क्या वैसे चीज़- आई वांट ज़ैनब्स अटेंशन टू, बट बताओ। अच्छा, मैं बता, ज़ैनब हाँ, हाँ, हेलो हाँ। हेलो हेलो, हेलो, हेलो। सुनो, मुझे लगता है कि हुमायूं जो है ना, जो भी इससे कोई प्यार से खाने की चीज देता है ना, ओह गॉड। उससे ये संभाल के रखता है। What do ठीक you है। think? लेकिन वो संभाल के कैसे रखेंगे खाने की चीज इतनी देर? यार मतलब जैसे होते हैं ना, हमें कोई चीज दे, चॉकलेट दे, समथिंग दे, तो हम फौरन खा लेते हैं। हुमायूं उसका हाँ, एक बाइट, चॉकलेट वाली बात पे तो 5 दिन में चॉकलेट वाली बात पे एग्री करती हूँ मैं। उसको तुमने देखा है? बिस्किट भी थे ऐसे जो अच्छा, किसी मुझे ने बिस्किट दिए नहीं थे, पता। उसकी बाकायदा स्टोरी लगी थी, और और मुझे उसको कौन- जो है मुझे वो कौन- 4 अच्छा, पाँच तुमने उससे गैस कर लिया। एक और गेस करूँ मैं? करूँ एक हाँ, और? तुम करो। बुक्स बुक्स संभाल के बुक्स को बहुत संभाल के रखते हैं। बुक्स भी हो सकती I हैं। don't like these people. They're exactly right. Chocolates are the things जिनको मेरे किसी ने चॉकलेट्स भी रिसेंटली भी दिए हैं, तो मैंने चॉकलेट्स जो है वो मैं कहता हूँ ये खाऊंगा बाद में। बैठ जाए पीछे वाला कोई मौका दे। और चॉकलेट्स का एक है, दूसरा शी इज ऑल्सो राइट, मुझे बुक्स का है कि मैं कहता हूँ ये पढ़ूंगा इंशाल्लाह, फिर मैं दूसरी खरीद लेता हूँ, वो वाली इधर ही रहती है। एक और चीज़ है किसी को नहीं पता, वो है कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जैसे मुझे कोई मास्क दे, कुछ दे, तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह लगाऊंगा लगाता ये कभी भी नहीं लगाता। आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब एक ब्यूटीफुल लड़की से जो कि बड़ी अच्छी लग रही है, जो बहुत प्यारे कपड़े पहन कर आई है। वो पोल्का डॉट्स मुझे पता नहीं क्यों पसंद है बचपन से, आई हैव नो क्लू ये मेरा क्या सीन है पोल्का डॉट्स को। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी पुरजोर फरमाइश पे नदर देन वी हैव सना हुमायूं इन द हाउस। अस्सलाम वालेकुम, द टैरो कार्ड रीडर अपना डब्बा लेकर आ गई है। कैसी है वालेकुम सना? अस्सलाम हलीमा, You इट्स look लवली lovely. सीइंग यू। Likewise. अस्सलाम कैसी हैं वालेकुम, आप? Thank you so much for तबीयत ठीक है coming. आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज बैठे। क्या बहुत हाल आपको तो है? मैं शुक्रिया। वैसे ही पसंद हूँ। आप मुझे पसंद, आप अच्छी इंसान। थैंक यू। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसी हैं ज़ैनब? अच्छा, बहुत शुक्रिया सना। एक तो पहले लगी? के आप बहुत अच्छी लगी? खूबसूरत लग रही हैं। Thank आपने you. जो है वो सेकंड टाइम जो है वो टाइम दिया, जाहिर है हमें पता है आपकी मसरूफियत होती है, बहुत सारी डिफरेंट कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन लेकिन फरमाइश मेरी सुबह सुबह, हाँ हाँ मुझे पता है, सुबह सुबह आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ ये कि
हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हैं, और दूसरा कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ों के साथ आपकी एनर्जी जो है वो मैच कर जाती है, तो मे बी दिस इज योर ड्रेस कि आपकी एनर्जी जो है वो Red, उसके साथ red, match करती है। red. हाँ। Red is the color where your charm, where you go, your charm is there with you. ओए होए 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 सना, क्या बात है। अच्छा सना, हम आज आपके टैरो कार्ड के बारे में ज़रूर आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारी एक बहुत प्यारी सी दोस्त है और मेरी बहुत प्यारी मेरी दोस्त है, उनकी वजह से आप हमें थोड़ी सी, अब हम आपको डिफरेंट तरीके से देखते हैं, इन अ वेरी डिफरेंट वे, इन अ मे बी गुड वे, इन अ बैड वे, यू नेवर नो, बट यस देयर इज अ वे। बट आपने मुझे बताया, आप पिछली बार जब आई थी, अब आपका हेयर कट डिफरेंट है। No, it's kind of same. क्या आपको डिफरेंट क्यों लग रही है मुझे आज? आप आज मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, आज मैं नहीं, ज्यादा मुझे लग रहा है शायद हेयर स्टाइलिंग थोड़ी डिफरेंट हुई हुई है, तो दैट्स व्हाई आपका look नहीं, is it's different। अच्छा, same. मेरा सना से एक काम जो था वो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक तस्वीर लगाई, उससे मैंने कौन सा जासिम को काम? टैग किया और जासिम ने मुझे कहा आई एम लुकिंग फॉर अनदर प्रोजेक्ट, और मेरा ख्याल है तुम दोनों उसमें हो गए, तो आधा मैंने that's 50% nice. काम कर लिया काम था, कर दिया है, आधा मैं कर दूंगी। आधा तुम कर देना सना। ठीक है। अच्छा सना, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम लिटिल सैड एज वेल, मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ, बल्कि थोड़ा ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। जिस तरह बारिश ने उनको लपेट में ले लिया है, क्लाउड बर्स्ट ने ले लिया है, इट इज़ वेरी सैड। वाई वी ब्रिंग इस पॉजिटिव एनर्जी टू यू, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम जो थोड़ी सी खुशी बिखेर सके जो 2 घंटों में, वो हम कर सके। लेकिन यकीन मानिए हलीमा, मेरा, हम सबका दिल बहुत उदास है। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन एक वाहिद जगह है जो मुझे लग रहा है अभी अच्छा कर रही है, उनके साथ डोनेट कर सकते हैं। खिदमत फाउंडेशन वो कर रहे हैं, उनको आप डोनेट करें और KPK के लिए एक अहम आप ये किरदार अदा कर सकते। जैसा जश्न आज़ादी हमने इतने प्यारे तरीके से मनाई थी, आज हम इसी झंडे के साए तले एक बने और अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों बहनों को आप प्लीज़ उनकी मदद करें। द वे हाउसेज आर कलेप्सिंग, जिस तरह वो ये कैटास्ट्रोफी आई है, आई एम रियली सैड, और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। और क्योंकि अब इस्लामाबाद और पिंडी में भी क्लाउड बर्स्ट की जो है वो टेम्पटेशन कर दी गई है, प्रिडिक्शन कर दी गई है, और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। दिस बारिश स्पेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टेरो, व्हाट इज सेइंग, क्योंकि ये मौसम वाली जो कैटास्ट्रोफीज है अब पाकिस्तान में तो बहुत आना शुरू हो गई है। अब तो मुझे लगता है हमें किसी और से डर ही नहीं लगता, अब लगता है मौसम कुछ ये कर चीज देगा। ऐसी है ना जो हर किसी को अपनी लपेट में ले लेती है। बहुत सारे लोग No discrimination. नो डिस्क्रिमिनेशन, नो नथिंग। आप वो कर ही नहीं सकते हैं कि जी बच के जाएं भी तो कहाँ जाएं, कुछ लोगों के पास तो जाने के लिए शायद जगह भी ना हो। अच्छा, तो सना, आई इससे डोंट कब हैव तक अ हम- गुड न्यूज़, क्योंकि ये अभी मज़ीद स्पेल्स आएंगे और अब तकरीबन ऐसा होगा कि जिस तरह अब हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रह जाते हैं, लाइफ का कुछ हिस्सा होता है, कुछ लोग होते हैं जो अनडिस्टर्ब रह जाते हैं, बट आई थिंक ये कैटास्ट्रॉफी जो है ये हर घर घर में पहुंचने वाली है, हर घर में इसका वो होगा, एंड दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। देखें, जब आप एक वक्त तक अल्लाह की किसी चीज़ को अब ओबे नहीं करते हैं, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, यू आर नॉट फॉलोइंग the system, the divine system, then nature condemns you. And it is the condemnation by the nature. It is not specially for the people of Pakistan or for anybody, but it is the condemnation ना हर चीज का एक कट the- होता है, एक हाँ, तोड़ होता है, हाँ. तो इसके लिए what we can do, मतलब कोई सदका, कोई something like that, what do you think can be done individualistically भी और collectively भी हम क्या इसका एक ही तरीका है, अपना दिल बड़ा करें और जो इंसान आपको मुसीबत में लग रहा है खुल के मदद करें, क्योंकि दूसरे की मदद का जो जज्बा है ना वो अल्लाह को बहुत पसंद है। जैसे ही, और हमारे पाकिस्तानियों में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये है, जज्बा ये बहुत जज्बा। ज़्यादा है। हमारे साथ में भी अगर वैसे हम चाहे पड़ोसियों का ख्याल ना रखें, लेकिन अगर इस तरह की कोई आफत आ जाती है तो नो वंडर हमारे पाकिस्तानियों ने हमेशा मिसाल कायम की है और अब की बार भी पाकिस्तानी इसी तरह की मिसाल कायम करने वाले हैं। दे विल ओवरकम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सना, ऑब्वियसली Call आपके लिए कॉलेज का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। हानिया जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने अपने भाई के लिए पूछना है। भाई जी, की जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें प्लीज। 19 जुलाई 1992। ओके, सवाल क्या है? 19 जुलाई 1992। सवाल पूछे हानिया। वो ना वो कितनी दफा बाहर से मुल्क गए हैं, पहले इटली गए थे, दुबई भी गए थे, सोबिया, लेकिन सेट नहीं होते, पता नहीं क्या वजह है। वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। जी अच्छा ठीक है, सेटल नहीं हो पाते। दोबारा सफर है कि नहीं, कोई कौन से मुल्क में जाए? अभी कहीं अप्लाई किया हुआ उन्होंने?
कोशिश तो करते रहते हैं वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया ठीक है, हानिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफ़िज़। हानिया for अच्छा calling। जी। आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ आप जब तक करें मैं इनको बता दूं आप क्या अपनी डेट सवाल ऑफ वो कह रही हैं कि वो सऊदीया भी जा चुके हैं, दुबई भी जा चुके हैं, लेकिन सेटल नहीं हो पाते, वापस आ जाते हैं। अब दोबारा से किसी बाहर इटली के भी मुल्क जाते हैं। जाने का जो है वो इरादा बन सकता है या नहीं? मैंने इटली में सुना, अच्छा, लेकिन अब ये जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ इनको तरक्की मिलने वाली है। अब ये जो सफ़र करेंगे ना दिस टाइम, इंशाल्लाह। वो तरक्की करेंगे, क्योंकि पहले के जो सफ़र थे वो उनकी लर्निंग थी। they were not their destiny। तो बाज़ दफ़ा कुछ फेलियर्स ऐसे होते हैं जो आपको लर्निंग दे रहे होते हैं, उनसे डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। दिस टाइम, अब की बार जब वो जाएंगे तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा अपने इन फेलियर से, और अब उनको समझ आएगा कि व्हाट वाज दैट वन थिंग जो उनके फेलियर की वजह बन रही थी। अपने पोटेंशियल का जो उनका डल हो रहा था, उसके रूट कॉज पे वो पहुंच जाएंगे। दिस टाइम ही विल सक्सीड। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉलर ऐसा ही जी, होगा। who's the caller? What's the name? अच्छा, आप लोगों ने ये करना है कि अपना नाम बताना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, और डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने अपना सवाल बताना है। प्लीज जेनेरिक ना पूछें कि फ्यूचर क्या होगा, इट बिकम्स वेरी वेग, बहुत ही आम सी बात हो और जाती है। कार्ड जो है वो एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। आपने एक स्पेसिफिक चीज के हवाले से पिन पॉइंट करके अपनी एनर्जी जो है वो यहाँ पर डिलीवर करनी है, ताकि सना भी जो है वो एक्चुअल बता सके। सिद्रा की जल्दी से कॉल लेते हैं, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाह रहे हो बच्चे? मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, जी, डेट ऑफ date बर्थ of बताइएगा birth बताएं। प्लीज। 29 मई 1997। उतने छोटे से हो तो अभी। ठीक है। ओके। शादी का पूछना चाह रही हूँ कि इस साल में होगी और फैमिली में होगी कि आउट ऑफ फैमिली? कोई रिश्ता हुआ है आपका? आप जब तक कार्ड निकाले फिलहाल तो अभी नहीं प्रपोजल्स आ रहे हैं। प्रपोजल आ रहे हैं, आप कहीं इंटरेस्टेड हैं? जी, मैं इंटरेस्टेड हूँ। यही जानना चाह रही हूँ कि जहाँ मैं जहाँ आप इंटरेस्टेड हैं वो जगह आपके लिए ठीक नहीं साबित हो रही है। प्यार मोहब्बत बहुत है, लेकिन वहाँ पर शादी होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, और आपको अगर शादी करनी है तो आपको उससे निकल के अपनी आपको ये देखना है कि आपका फ्यूचर कहाँ सिक्योर है, क्योंकि जहाँ आपका इंटरेस्ट है वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, और कुदरत आपको बार बार इशारा करी है कि फाइंड समवेयर एल्स। आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है, लेकिन जब तक आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल के हील करके फाइनली शादी के लिए, शादी एक जिम्मेदारी भी होती है। इट्स नॉट जस्ट अ ड्रीमी स्टेट, कोई फेरी टेल नहीं होती है। शादी इज़ अ होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ न्यू लाइफ आपके लिए वेट कर रही है, लेकिन उसके लिए आपका जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ से अपने आप को बिल्कुल रिमूव करना पड़ेगा। ठीक हो ठीक गया है, थोड़ा सा सिद्रा, break अल्लाह लेते ताला हैं। आपके लिए आसानियां पैदा करे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं बन जाएगा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले सिद्रा की कॉल आई थी। आप लोगों को यहाँ पे आपके बारे में बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में बेहतर फैसला जो है वो ले सकें, उसके बारे में थोड़ा सोचें, थोड़ा सा समझें। ये नहीं होता कि हम आप लोगों को जो है वो नाउम्मीद करना चाह रहे होते हैं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं होती है। हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे होते हैं कि अगर आपके लिए कोई चीज़ बेहतर नहीं है तो आप अल्लाह ताला की मसलहत उसमें समझ के अपने लिए कोई और बेहतर फैसला जो है उसकी तरफ जाएँ, उसके साथ उस चीज़ के साथ स्टिक रह के अपनी ज़िंदगी को जो आपके खराब या स्टार्स इस है तरह और से ना एनर्जी है वो ये नहीं कहते ना। बिल्कुल जी। हमारे साथ कॉलर मौजूद अदनान है। मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या पूछेंगे? डेट ऑफ बर्थ क्या है? भाईजान मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/10/95। 25/10/95 विच इज सितंबर, नवंबर। अक्टूबर अक्टूबर। 25 अक्टूबर। अच्छा ठीक है, ठीक और है। सवाल क्या है पूछना भाई? क्या चाह रहे हैं अदनान भाई? भाईजान ना मेरा एक केस है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका जो फैसला वो मेरे फेवर में आएगा। ठीक है, और केस किस मामले का अगर आप बताना चाहें तो? वो सब कोई मेरा कोई जाती। फैमिली इशू है। ठीक है, उससे। ठीक है सर, अल्लाह ताला चलें जी, आसानी ठीक करे। है। और कब तक अगर होता भी है तो कब तक इसका फैसला होगा? ठीक है, ठीक है अदनान भाई बताते हैं। आप जी, टेलीविजन सना। देखिए। केस इनके हक में जाते जाते पलट जाएगा।
थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन जो इनका राइट बनता है ना केस में, वो इनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर ये उसमें थोड़ा सा और ज़्यादती चाह रहे हैं या अपने हक में पूरा का पूरा फेवर चाह रहे हैं तो वो नहीं होगा। लेकिन समहाउ आपके साथ कहीं ना कहीं इक्वालिटी हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं जा रहा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उनके साथ दूसरे के साथ ज्यादती हो जाए और ऐसा भी नहीं होगा कि इनके साथ ज्यादती हो जाए, हाँ, है ना? तो समहाउ कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड निकल आएगा। ठीक हो गया। हो कब तक जाएगा ये अभी थोड़ा सा मुझे टाइम लगता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। महविश जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो बच्चे? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने अपने बारे में पूछना है आपकी। जी जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1990। ठीक है, और क्या पूछ रहे हैं महविश? अभी मैंने अपनी शादी के बारे में पूछना है। प्रपोजल आते हैं क्योंकि बात नहीं बनती, क्या मसला है, क्या है? ठीक हो गया, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। आपसे मैंने हुमायूं भाई से बात करनी है। जी जी हुमायूं भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, ठीक है। हुमायूं भाई, मेरा भाई छोटा है ना, वो कहता है कि हुमायूं भाई को कहना कि आप बिल्कुल क्रिकेटर नहीं सलाम। जी वो उसका नाम है, मैं क्रिकेटर का नाम भी बता देता हूँ। क्या मैंने बताया भी था तुम्हें? उसकी तरह मिलते हैं, बताऊंगा, मुझे भूल गया उसका नाम। आई नो, मुझे बहुत लोग कहते हैं उसकी तरह शक्ल मिलती है मेरी। मुझे तो हुमायूं की शक्ल किसी मैं दिखाऊंगा, नहीं मिलती है। वेरी डिफरेंट करें। जी बताएं, उनकी शादी कब होगी? शादी तो बिल्कुल तैयार खड़ी है आपके सर पर, तैयारी करें आप। इंशाल्लाह, कपड़े इंशाल्लाह। जो मैंने हुमायूं की शादी के लिए कपड़े मेरे ख्याल से खरीदे हुए, मुझे किसी की ऐसी की शादी में पहनने ना पड़ जाए। ओकेजन सिंड्रोम है तुम्हें। हम यहाँ पे कॉलर लेते, नाम नहीं बता रही वो, लेकिन दैट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। बताइए क्या पूछेंगी? जी मैंने अपने बारे में पूछना था। जी जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। 14 दिसंबर जी। 2000। वाह वाह वाह, बहुत छोटी हैं आप। 14 दिसंबर 2000 की अच्छा, पैदाइश आप है। क्या बताइएगा पूछना सवाल चाह क्या रही है? जी मेरा सवाल है, मेरी पहले ना शादी हो चुकी थी, मैंने ना खुला ली है कोर्ट से रुजू करके। ठीक है, वो ठीक मेरी है, ठीक हुई, अभी तक मेरा केस चल रहा है कोर्ट में। ठीक है। उसके बारे में पूछना था, वो मेरे हक में फैसला होगा कि फिर आने वाली मेरी जिंदगी मैरिज लाइफ कैसी होगी? अल्लाह ताला आपके लिए वो करे जो आपके लिए बेहतर हो। आप अभी बताती हैं टैरो कार्ड के जरिए क्या होगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपके हक पे फैसला जा रहा है। आपका जो भी मसला है वो बिल्कुल आप कामयाबी से उससे क्लीन चिट लेके निकल रही हैं। दूसरा, अगर आपने दोबारा शादी करनी है तो उसके लिए भी आपके लिए अल्लाह की रास्ते तरफ जो से हैं वो रास्ते खुल रहे हैं। अल्लाह ताला आसानी इंशाल्लाह जी ऐसा ही होगा। राहिला हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। नाम जी राहिला, मैम क्या कैसी? पूछना चाह? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाह रही हैं? पूछना था मुझे अपनी बेटी के बारे में ना। जी जी। उसकी सेहत नहीं है, मतलब पैदाइश से अब तक ना। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 2018 ठीक है। और आयजा नाम है उसका। अच्छा, उसकी सेहत नहीं ठीक रहती क्या? उसको जी, मसला है हेल्थ बच्चे को, बच्ची को? अभी वो चल भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, उसके काफी इश्यूज चल रहे हैं। काफी ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी उस पर कोई मतलब ऐसा खास असर नहीं पड़ता ना। अच्छा तो ठीक, उसकी हेल्थ के बारे में मालूम करना था। ठीक है। आपकी शादी, आपकी कज़न मैरिज हुई हुई है? जी कजन मैरिज। आपकी ये जेनेटिकली आपकी बेटी में डिफेक्ट आया हुआ है। इट्स लाइक जेनेटिक डिफेक्ट। yes. और ये जो है इलाज हो सकता है इसका, अगर आप लोग चाहें तो इस बच्ची का इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ी मेहनत करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राहिला कॉल फोन करने के लिए। लिए। मेरे ख्याल से वो कह रही है हम इलाज करा भी रहे हैं, आहिस्ता हो आहिस्ता जाएगा। जो है इंशाल्लाह अल्लाह लेकिन ताला ये उसको वो दे। कज़न मैरिजेस की वजह से जो वो डिफेक्ट्स आ बच्चे जाते जो हैं हैं वो बिकॉज वो genetically। जो बहुत माइनर और issues मेजर होते हैं। आपके जेनेटिक्स में आता है, किसी का माइनर होता है और दोनों माइनर हो तो दैट बिकम्स द Yes. मेजर। तो अल्लाह ताला आसानियां करे आपके लिए, इंशाल्लाह ताला आपकी बेटी जो है वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। अच्छा सना, व्हेन इट कम्स टू टैरो, मैं आपसे सवाल, अच्छा मैं मदिया की कॉल ले तो फिर आपसे पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम मदिया जी, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, मदिया ये जी, मेरी बेटी का नाम है और उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। नाम बताइए और उसकी है। तारीख पैदाइश बताइए जी। 6 मई जी 1990। बिल्कुल ठीक हो और गया। मदिया नाम है, मदिया। और आपने पूछना क्या है? शादी के हवाले से जी? पूछ रहे हैं। पूछना शादी के हवाले से क्या, शादी कब होगी? हाँ।
हाँ कब होगी, क्योंकि एक होके डिवोर्स हो चुकी है उसकी। एक होके डिवोर्स हो गई है, अभी कोई रिश्ता आया हुआ है, कहीं पे इंटरेस्टेड है जब तक वो टेरो कर रही है? मैं आपसे जी आया हुआ है एक रिश्ता। अच्छा, तो आप कर क्यों नहीं रहे? आपको सही नहीं लग रहा? आई थिंक ये जो अभी जी, रिश्ता वो आया हुआ है, आके देख के जा चुके हैं अच्छा और वो कह रहे हैं 4 महीने ठहर जाइए, 5 महीने ठहर जाइए, बताइए ठीक है, आप बताएंगे सना आपको। इतना हो। ये जो रिश्ता आया हुआ है यहीं पर इनकी शादी हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इंशाल्लाह, बेहतर इंशाल्लाह, करेगा उनके इंशाल्लाह। लिए। जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, एक और सुबह हमारे साथ। आपका दिन अच्छा गुजरे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एक और सुबह एंड सना हुमायूं इज इन द हाउस। मैंने कहा था पिछली बार आज किचन में मैं इनसे अदाकारी के बारे में पूछूंगा, टेरो नहीं लेके जाएंगे हम। तो ये आपने जो सवाल पूछते हैं, जिससे कॉल करनी है अभी कॉल कर लें, क्योंकि तब हम अदाकारी के बारे में पूछेंगे। मेरा पूरा जोर बन रहा है कि मैं सना के साथ ना एक ड्रामे में आऊँ, तो हमें उसकी पूरी एक बेस मैंने किचन में जाके बनानी है। हलीमा तुमने मेरा भरपूर साथ देना है, जिसको हमेशा मेरा देती हो, ताकि मुझे एक्टिंग का आप टास्क आगे मिले। आगे मैं पीछे पीछे। सर डन हो गया। हारून हमारे साथ मौजूद, अरूज है, हारून अरूज है। शुक्र नहीं है। अरूज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अरूज आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अरूज क्या पूछेंगी आप? जी मुझे अपनी पूछना है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी जी 1998 अच्छा जी, और मुझे ये पूछना है कि मेरे जो हस्बैंड है उनकी जॉब जो उनकी है वो दूसरी कंट्री में है ना, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि मेरा एक 2 साल का बेटा भी है कि हम उनके साथ वहाँ सेटल हो जाए। तो मुझे ये पूछना है कि फ्यूचर में हमारी कोई अब्रॉड सेटलमेंट की किस मुल्क में, किस मुल्क में आपके हस्बैंड? कतर में। ओए होए होए भाई, कतर बहुत खूबसूरत जगह है, मैंने आधी जिंदगी वहाँ गुजारी है, जरूर जाएं। और वहाँ बड़ा आसान है, पर अब महंगा हो गया थोड़ा सा, इसलिए। अरूज को बोलें तैयारी करें, कोई इनका अब्रॉड सफर सेटलमेंट रेडी के चांसेस हैं? और अगर अरूज आपको बहुत मुबारक हो। सना कह रही है कि टेरो कह रहा है कि आप जा रही हैं इंशाल्लाह। ठीक है बहुत अरूज? जल्द। बहुत शुक्रिया अरूज कॉल करने के लिए। फरहाना है जी मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैंने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी जी, क्या पूछना चाह रही हैं? जी मेरी बेटी का नाम समरा है और उसकी एज जो है वो 33 साल है, तो उसकी शादी के बारे में पूछना है। आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। ओके, 6 जून 1992। ठीक हो गया 6 जून 1992। जी सना। जी शादी इनकी क्या क्या सिचुएशन है अभी? अभी रिश्ता आया हुआ है कोई? हाँ हाँ जी, इनका जहाँ मतलब इनका दिल है तो वो वहाँ उनका मतलब कहाँ उनका वहाँ हो सकती है। जहाँ उनका दिल है वहाँ पे हो सकती है शादी। इनकी अभी शादी मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रही है, सॉरी। अभी शादी की एनर्जी बहुत आगे है। आई थिंक पहले इनको थोड़ी खुद पे तवज्जो देनी है, खुद को थोड़ा स्टेबल करें, अपने ऊपर तवज्जो दें। कुछ चीज़ें हैं जो इनकी शादी में रुकावट आ रही है, और अगर ये अपने आप पर तवज्जो दें, अभी शादी का कोई इम्कान नहीं है इनका। ठीक हो मौसम जो है वो शादी अब की ये पेशन कॉलर गोई जो नहीं है करता। वो हमारी नाम नहीं बताना चाह रही, तो उनकी कॉल ले लेते हैं। कोई अस्सलाम बात नहीं, वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक ठाक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरी बेटी है, उसकी शादी का है ना। अपनी बेटी का नाम और उसकी तारीख पैदाइश बताइए। नाम तो नहीं बता, नाम ना बताइए, तारीख पैदाइश बता दीजिए। पैदाइश नहीं, पैदाइश। 21 दिसंबर जी 1984। 1984। इतनी घबराई हुई क्यों आप? जब तक करें टेरो। उनका रिश्ता कोई आया हुआ है? रिश्ते बहुत आए हैं लेकिन वो नहीं मान रही। जी वो नहीं मान रही। वो नहीं मान रही, नहीं। क्यों नहीं मान रही? कोई वजह बताती है? तो वो कहते जो मुझे पसंद होगा तो फिर वो मैं हाँ कर लूँगी। अच्छा सब अगर वो बात। नहीं मान रही तो फिर आप जोर ना लगाएं। ये किस चीज़? नहीं मैं जोर नहीं लगाती, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप बताए ना कि क्या है, हो सकती है उसकी। जहाँ पर पसंद है वहाँ पे हो सकती है कि नहीं? जी सना, क्या नहीं, वो कह रही सिनेरियो? है पसंद तो कोई नहीं है। अभी ना वो शादी करना चाहती हैं, और ना ही अभी वो शादी अट्रैक्ट कर रही हैं, और ना ही अभी उनकी शादी होते हुए मुझे नज़र आ रही है।
शी इज़ हैप्पी विद हरसेल्फ। विद हरसेल्फ। ठीक है जी। समीना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप, क्या पूछना चाह रही हैं? ठीक ठाक। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी क्या पूछेंगी? मेरे भाई की पैदाइश सन 1997 और 4 अप्रैल। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल क्या है भाई के बारे में? सवाल ये है कि वो मतलब निकाह हुए हैं उनके, और रुखसती के बारे में प्लान कर रहे हैं, और जब भी करते हैं किसी न किसी वजह से कैंसिल हो जाता है। आपकी इजाजत एक सवाल पूछ। जी जी जरूर जरूर। आप कह रही है निकाह हुए हुए हैं, निकाह एक नहीं हुआ होता, निकाह हुए हुए हैं, एक नहीं निकाह, एक हुआ हुआ है ना निकाह। टेलीविजन की आवाज बंद कर दें। दोनों बहन भाइयों के हुए हैं। अच्छा, दोनों बहन भाई के हुए हैं, ठीक है ठीक है जी, और वो रुखसती करना चाहते हैं और वो नहीं हो रही, कि कोई ना कोई मसला आ जाता है। हाँ, इनके उसके बारे में पूछना। मसाइल आ रहे हैं इनके, और ये जो भी डिले आ रहा है ये अल्लाह की तरफ से आ रहा है, इसको अल्लाह की हिकमत समझें। जब राइट टाइम अल्लाह ने फिक्स किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला वो अनकरीब आपको महीने 2 महीने बाद वो टाइम नज़र आ जाएगा, लेकिन अभी किसी हिकमत की वजह से ये डिले हो रहा है। ठीक है जी। ठीक है, हमारे सीमी साथ है जी सीमी। हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सीमी जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और सवाल बताइएगा। 24/8/82। ओके, दैट इज अगस्त, 24 अगस्त 1982। हलीमा और आप एक ही ईयर है, ठीक हाँ, है। बिल्कुल। क्या सवाल क्या है? बराह करम जी 1947 हेल्थ और मैरिड लाइफ के बारे में कुछ बता दीजिए। क्या बता दे, कुछ पूछे ना आप तो वो बताएंगे अब आपको कि मैरिड लाइफ आगे कैसी अच्छी चलेगी आपकी, निकल जाएंगी। जी 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 बिल्कुल। शादी चल रही, शादी है ना आपकी? जी बिल्कुल है जी। बच्चे हैं? नहीं जी, बच्चे नहीं। तो उदास क्यों आप? इसी वजह से जो आपने पूछा अभी। क्या हो गया यार, खैर है, अल्लाह ताला औलाद जिसकी नसीब पर होती है वो उसको मिल भी जाती है। फिक्र ना करे यार, जिंदगी अच्छे तरीके से जाए, मायूस नहीं होना खुदा से। हस्बैंड आपका आपके साथ बिल्कुल ठीक है, शादी में सिर्फ औलाद की वजह से, और वो भी किसी वजह से, और वो वजह मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। आप अपने हस्बैंड का चेकअप करवाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। इसमें ना एक चीज़ है कि अल्लाह ताला जो है ना कुरान पाक में ये बात कहते हैं कि मैं जिससे चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ। ये बात मुझे मेरी सास ने जो है बताई, और मुझे बड़ा उसके बाद सुकून मिला ये बात सुन के। अगर आप इस बात को समझें, अल्लाह ताला कहते हैं मैं जिससे चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ, जिससे चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिससे चाहता हूँ मिला देता हूँ। ये मैं एग्जैक्ट तर्जुमा बता रही हूँ आपको। और जिसे चाहता हूँ कुछ नहीं देता। तो इस चीज़ के ऊपर अगर हम ये कर लेना कि अल्लाह मियाँ ने ये हमारे लिए लिखा है, तो कोई भी शायद कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इलाज ज़रूर कराना चाहिए, दोनों को अपना अपना इलाज कराना चाहिए। एक दफ़ा अस्पताल, 2 दफ़ा ज़रूर जाएं, सेकंड ओपिनियन लें। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको वो खुशखबरी ना मिले तो फिर आप उसको अल्लाह ताला पे छोड़ दें कि उसकी रज़ा इसी में है। बहुत सारे ठीक है, आपको इतना प्यारा मफहूम हलीमा ने उसका बताया, बट आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कॉलर कौन है अगला हमारे साथ? मैं सॉरी बोल, साजिदा जी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हलीमा, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाह रही हैं? अच्छा, मैंने एक तो अपनी बेटी के लिए पूछना है, हमारा नाम है उनका। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी। ठीक है, क्या पूछना 23 जनवरी। आपने सन नहीं बताया, और क्या पूछना चाह रही है? सवाल है 1998। ठीक है, और सवाल क्या पूछना चाह रही है? एक तो इनकी जॉब के लिए मैंने पूछना है कि इसने BS इंग्लिश की है और काफी मतलब ये ट्राई कर रही है, अब इसको जॉब नहीं मिल रही। अच्छा जी। और एक तो शादी के मामलात के लिए पूछना है। साजिदा जी, एक बात पूछूं आपसे, ये वैसे बड़ा नामुमकिन सा है कि आप जॉब ढूंढे, जॉब ना मिल रही हो। जॉब मिल रही होगी, नहीं, मतलब कि नहीं मिल रही? यही वो कहती है मैं इतना वो कर रही हूँ अच्छा, तो लेकिन मुझे नहीं मिल रही। मैं उसको कहती हूँ अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर उससे कहे लिंक्डइन पे जरूर अपनी प्रोफाइल बनाएं। जी सना बताएं। अच्छा, ये जिन जगहों पर ट्राई कर रही हैं इनको बोलें कि वो जगह इनके लिए नहीं है, अपना माइंडसेट चेंज करें, अपनी डायरेक्शन चेंज करें। आपके लिए
कोई चीज़ तैयार है, आप उस तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करें, थोड़ा मैच्योर होके किसी और डायरेक्शन में सोचें, कहीं और न्यू फील्ड्स में अप्लाई करें। दूसरा, शादी अभी आपकी मुझे नज़र नहीं आ रही है, शादी की तरफ अभी आप फोकस ना करें, अभी आप अपने करियर पे फोकस करें, उनकी बेटी। ठीक, डन हो गया। मरियम जी अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वन ऑफ माय फेवरेट नेम्स आजकल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप भाई सुनाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। बताइए क्या पूछेंगी, सवाल क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? हलीमा बाजी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, मैंने 2 क्वेश्चन पूछने अपने दोनों बेटों के लिए। एक मेरा बड़ा बेटा है, उसकी उम्र है 11 सितंबर और 1 सितंबर 2012। मोहम्मद नाफिस उसका नाम है और वो कम बोलता है, तो वो क्या बोलने लग ये जाएगा? तो बड़ी अच्छी मतलब बात है, सही अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कम बोलता नहीं, है। मतलब उसको बोलना आता है, कम आता है, बात आता करता है, है, आता है। या वो उसको कुछ कुछ लफ्ज बोलने में मुश्किल है? जी, उसको बोलने में मुश्किल है, मगर बोलता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे नहीं वो क्लियर कर रहा, काफी बात करता है। आपको वही हलीमा ने बड़ा अच्छा स्पीच इशू है या वो खामोश तबीयत है? स्पीच इशू है। हाँ, स्पीच इशू इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, वो इशू है, और क्या ये सही हो जाएगा और ये स्टडी में कैसा रहेगा? दूसरा है मेरा बेटा, तो वो उसकी है 24 दिसंबर 2014। एक सेकंड, एक सेकंड मेरी बहन, एक सेकंड। वो आपकी एनर्जी से करती है, मेरा ख्याल है इस तरह मसला होगा। पहले एक का पूछ ले सना। अच्छा, बिल्कुल उनका ये इशू जेन्युइन है, और ये वक्त का थोड़ा सा वक्त गुजरने दें, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल जब आएगा, व्हेन ही थिंक्स अबाउट हिम, थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो देंगे, थोड़ा सा जैसे जैसे ये मैच्योर होते चले जाएंगे, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इंशाअल्लाह। ज़्यादा इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ट्रीट मत करें, अदरवाइज वो कहते हैं कि वो इंसान के अंदर एक पर्सनालिटी डेफिसिट आ जाता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, लेट इट बी वक्त के साथ ये सूरत बार बात, बार उसको सना, मेरे ख्याल से खूबसूरत रिपीट ना करें उनके सामने Yes. कि ये बच्चे को। खूबसूरत बात अच्छा, की अब आपके दूसरे जहन में बच्चे का भी जो होता है है। ना, वो आप बताएं। समीना जी हमारे साथ हैं कराची से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दूसरे बच्चे का नहीं होना है पूछा था। सफिया। सफिया जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए। बहुत शौक से मैं आपका प्रोग्राम देखती बहुत हूँ, बल्कि शुक्रिया। हमारी फैमिली में सब देखते हैं। बहुत बहुत शौक से। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत दिनों बाद रियलाइज हुआ कि हमारे स्लीपिंग ऑडियंस बहुत है, जो कॉल नहीं करते लेकिन देखते हैं। हमें आज अच्छा, एहसास मैं हो सवाल जाता है। करना चाहती हूँ जी। कि मेरी बेटी की शादी के बारे में आप बताइए। Date of किस जगह birth। वो शादी करना चाहती हैं, तो वहाँ हो जाएगी या सफिया जी, कहीं date और of birth? कब तक होगी? Date of birth? 1999 22 जुलाई। ये छोटी सी तो है, इंशाल्लाह हो जाएगी शादी। कहीं पे पसंद है आपने, कोई रिश्ता आया हुआ है, कोई ऐसा मामला चल रहा है? नहीं, जहाँ वो चाह रही है वहाँ हो जाए या कहीं बाहर से हो जाए, वो कोई इशू नहीं है, मगर उसी जगह होगी या कहीं डिफरेंट जगह होगी। अच्छा ठीक है, मुबारक हो आपको, आपकी बेटी की शादी वहीं होगी जहाँ वो चाहती हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला नेक तो लोगों क्या से वास्ता रहे। कितना टाइम लग जाएगा? और बस शादी रेडी है, आप तैयारी पकड़ें। आप बस कार्ड हमें भिजवा दें, ठीक है? इंशाल्लाह। आप भिजवा बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए सफिया जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर लास्ट हमारे पास कुछ टाइम होगा जिसमें हम आप लोगों की कॉल देंगे, उसके बाद हमने जैनब के पास जाना है, फिर जो है वो हम आप लोग जल्दी से, शी इज वेरी राइट, दिस इज द लास्ट ब्रेक, जल्दी से कॉल कीजिए और अपना सवाल पूछिए। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, हम जल्दी जल्दी कॉल्स आपके लेंगे। वेलकम बैक टू द शो जी। ये लास्ट ब्रेक है जिसके अंदर हम कॉल्स देंगे आप लोगों की, उसके बाद हमने किचन में जाना है, वहाँ पे रेसिपी भी चलनी है, हमने सना से कुछ बातें भी करनी है। तो जो जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं वो इस ब्रेक में लास्ट में कॉल करके पूछ रहे हैं। उज़मा जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी उज़मा जी क्या पूछना चाह रही हैं? जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी एक जगह मंगनी हुई थी और टूट चुकी है। आप प्रपोजल आ रहे हैं लेकिन कुछ बता नहीं रहे। मतलब जवाब नहीं आता उनकी तरफ से? क्या मतलब उन लोगों की तरफ से कोई जवाब पॉजिटिव नहीं आता? क्योंकि आपने टेलीविजन की आवाज़ नहीं बंद की, हलीमा ने इग्नोर भी करने की कोशिश की, लेकिन इस तरह पे कॉल बंद हो जाती है बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, इट गेट्स वन चांस, पर मुश्किल से कॉल मिलती है, तो इसलिए कोशिश किया कि टेलीविजन की आवाज़ बंद कर चलिए लें। जितनी पर इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसी के हवाले से बता देते हैं, फिर बाद में जो है जवाब वो नहीं कॉल आया ना वैसे। मिले।
जवाब आ जाएगा, आपका मनपसंद जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लेकिन प्लीज जी कॉल मुझे करने सबसे से मजे की पहले बात लगती है फोन जो बंद एक कर लिया मुस्कट्टा होता है ना सना के चेहरे पे, जो कहती है जवाब आ जाएगा, ये तो वो जितना अच्छा लगता है। आप लोग टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दिया करें जब आप लोगों का फोन लग अफशा जाए। हमारे साथ मौजूद है, अल्लाह करे वही हो जिस अफशा का मैंने सोचा है। अस्सलाम वालेकुम अफशा। वालेकुम सलाम। वो ना क्या करेगी हाल है? कॉल। बिल्कुल ठीक ठाक। अफशा जी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक। जी बताइए, सवाल पूछिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सना आप भाई हंस हंस के मैंने ना देखिए। अपने बारे में पूछना है। मेरी कजन के साथ मंगनी हुई है, 4 साल हो गए हैं, अच्छा तो शादी डिले हो जा रही है। अच्छा, पूछना है कि शादी कब तक डेट ऑफ होगी? बर्थ क्या है आपका? और मेरा हाल एक ही चल रहा है, मेरी भी कजन से हुई हुई है, 4-5 साल हो गए, डिले ही हो रही है। मुझे बताएं क्या पूछे कि डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/9। आगे भी बता दे, मेरी तरह साल भी नहीं बता रही, मैं और आप सेम चल रहे हैं। आगे और महीना भी 21/9 सेम है, 1988। और एक्चुअली मेरी और का स्टार भी स्टार सेम भी है। सेम है। अच्छा सेम चल रहे 21 हैं। सितंबर 1988। जी भाई जरा तफसील से बताना कि क्या मतलब। ये आप ही की तफसील वो से तो क्या नहीं है? बताओगे? कजन का क्या आप चल क्या है इनका? मंगेतर? कजन से इनकी हुई भी है और शादी मेरे डिले कजन का हो नाम रही है। है उस्मान। अच्छा, उस्मान। उस्मान, चलो शुक्र आपने कंफ्यूजन दूर कर दी जी। तो शादी तो हो जाएगी इनकी, अभी अनकरीब होने वाली है। उन्हीं के साथ हाँ उन्हीं के साथ होने वाली है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। साहिल बहुत है। बहुत शुक्रिया। लेकिन शादी के फौरन बाद आपको थोड़े से मसाइल का शिकार हो रहे हैं आप हो रही हैं। थोड़ा सा पैसे की तंगी मुझे नज़र आ रही है। तो अगर ये डिले हो रहा है, हर डिले में कोई ना कोई वजह होती है, तो जल्दबाजी हर चीज़ का इलाज नहीं होता। हमेशा दुआ मांगा करें कि अपने सही वक्त पर चीज़ हो जाए, आमीन। डंडा भी सुबह रख लेना था साथ आमीन। से ना। सही वक्त पर हो, क्योंकि लोगों को ना बहुत जल्दी होती है, जल्दी हर true। चीज की जल्दी है और जल्दबाजी कभी भी बेहतर नहीं है। हर घर में एक सना तो होनी ही चाहिए। अगला कॉलर कौन आवाज? जाहिदा है जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाहिदा जी क्या पूछना चाह रही हैं? मेरे हस्बैंड का मसला है। वो सबके हस्बैंड का है, पर क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? लेकिन उन्होंने उनको रिटायरमेंट दे दिया है कि अपनी ग्रेजुएटी ले ले, लेकिन ग्रेजुएटी देने में भी बहुत मसाइल पैदा कर रहे हैं। आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बताएं हस्बैंड की। वैसे तो ऐसा सवाल है जो हर हस्बैंड का होता है मसला, बट आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बताएं। 5 दिसंबर जी। 1966। 66 क्या होता है? 66 66 फिर तो ठीक हो पता है। अच्छा 66 ठीक है 66। और मसला आपको क्या लगता है, क्या मसला है? सवाल क्या है इनका? मतलब मैंने बताया ना, उनकी ग्रेजुएटी देने में बहुत मसाइल कर रहे हैं जो मिलते हैं ना उनको। तो आपका हस्बैंड तो उसमें कुछ नहीं बेचारे कर रहे। अच्छा वो ग्रेजुएटी का हाँ, मसला और हल हो जाएगा कि नहीं? ठीक है ठीक है जी। नहीं, अगर इनको पनिश दिए है तो ठीक है, अगर वो रिटायरमेंट ही देना चाह रहे हैं तो फिर सही है। मैं ये चाहती हूँ अभी नौकरी उनकी वही बहाल ही रहे। अच्छा अब वो देखते या तो बहाल रहेगी, वो मसला क्यों कर रहे हैं ये मसला है, पर इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसान रहेगा। आपने परेशान नहीं होना, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, अल्लाह ताला ने अगर लिखा हुआ है किस्मत में कोई और से आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा ये जॉब तो मेरी इनकी अभी मुझे स्टेबिलिटी इसमें से ख़त्म हो गई है, ये ऑलमोस्ट कभी भी जा सकती है। और लेकिन वही बात है कि आपने जॉब प्रोवाइडर नहीं है, प्रोवाइडर अल्लाह है। तो आपने जॉब को बेस नहीं बनाना है कि अगर जॉब नहीं रहेगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका रिस्क ख़त्म हो जाएगा। इट्स अ टेस्ट ऑफ फेथ। जॉब चली भी जाएगी तो भी अल्लाह आपकी आमदनी का कोई ना कोई ज़रिया बना देगा। अपना फेथ अल्लाह से बांधें, जॉब से। इंशाल्लाह क्या बात ऐसा है। ही होगा। हम बहुत कॉलर अच्छी लेते बात जी। अगली कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इमरान है हमारे साथ, सॉरी गिलगित से। थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल प्लेस कॉलिंग जी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत आफियत से हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप ठीक हैं? गिलगित के थोड़े से मसाइल आजकल इस तरह के हुए हैं बारिश की वजह से, आप ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? सर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इस वक्त जो है हम लोग सेफ है और शुक्र अल्लाह बहुत का। ज्यादा जो है यहाँ पे क्लाउड ब्रेस्ट की वजह से जो है ह्यूज फ्लड आए हैं। सर हमारी और तरफ से तकरीबन और की पूरी टीम की जानिब से आप लोगों को ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को अल्लाह ताला हिफाजत आप में लोगों रखे। को हिफाजत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आमीन, थैंक यू सर। और पूरे पाकिस्तान के लिए सर मेरी तरफ से ये हम दुआगू है
कि सबको जो है अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में आमीन सर। बिल्कुल। इमरान क्या पूछना चाह रहे हैं? इमरान भाई क्या पूछेंगे? डेट ऑफ बर्थ भी बताइए और बताइए क्या पूछेंगे। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो 24 अगस्त 1993 है। अच्छा ठीक है। और मेरे 2 सवाल होंगे आपसे, दोनों का मुझे आंसर चाहिए। एक तो ये कि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें समझे कि मैं अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और साथ ये कि उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा फ्यूचर कैसा होगा, तो अपकमिंग डेज मेरे कैसे गुजरेंगे। और सेकंड बात ये कि आई हैव 3 किड्स और तीनों जो है मेरी गर्ल बेबी से बेटियां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटे की जो है वो नियामत से कब अल्लाह जो है मुझे नवाजेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको देगा। और बेटियां आपको पता है इनकी अगर आप परवरिश अच्छी करेंगे तो जन्नतुल फिरदौस आपको जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जैसे 3 बेटियों की अच्छी परवरिश की तो उसकी जन्नत की बिशारत मैं देता हूँ। आपसे एक छोटा सवाल पूछना है इमरान भाई। सर आज पहली बार आपने शो टर्न ऑन किया है या पहले कभी देखा है हमारा शो आपने? सर आपका शो देखता रहता हूँ लेकिन कभी मैंने कॉल आपको नहीं की है, लेकिन वैसे देखते बहुत शुक्रिया रहते हैं। गिलगित से हमारे लिए कॉल आई है। बहुत दूर बहुत जगह है, वहाँ शुक्रिया सिग्नल बड़े कम आते हैं, टेलीविजन बड़ा कम लोग देखते हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया। सलामत रहे जी मैडम। अच्छा पहला सवाल तो ये है कि कारोबार इनके हक में बहुत अच्छा जा रहा है, थोड़ा बस ट्रस्ट रखिएगा अपने ऊपर, आपको अल्लाह की मदद आएगी और आप कामयाब होंगे। दूसरा सवाल क्या था इनका? दूसरा सवाल उनका था कि जी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह और बेटे की उम्मीद और बेटे की उनको उम्मीद है, तो कब तक अल्लाह ताला जो है 3 बेटे हैं ऑलरेडी। 3 बेटियां हैं। तो ही वांट्स टू ही के अब बेटा अल्लाह ताला उन्हें देगा, अल्लाह ताला बेटा दे अल्लाह ताला। बट इस सवाल पे कुछ नहीं कह सकता। ख्वाहिश बुरी नहीं है, थोड़ा सा आपका टेस्ट ऑफ फेथ है, आपके कहीं फेथ में कहीं कोई चीज़ है ऐसी जो अल्लाह आजमा रहा है, आपकी अल्लाह की आजमाइश है, उस आजमाइश को पूरा करें। अल्लाह के घर बिल्कुल कोई देर नहीं है, दे भी सकते यार। बहुत प्यारी आपने बहुत अच्छी बात की है। उम्मीद जो है वो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। दिल सबका करता है कि सबके पास जो है बेटियां भी हो और बेटा भी हो। अल्लाह ताला आपकी मुराद को पूरा करे। सनम है जी हमारे साथ पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी जी उनकी जॉब का इशू है। ठीक है। क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? 5 अक्टूबर 1996। 5 अक्टूबर 1996। बड़े जवान हस्बैंड आपके। तो क्या वीजा मिले ने तो वो दूसरे कंट्री जाके कामयाब हो सकते हैं? कहाँ अप्लाई किया हुआ? पूछो कहाँ अप्लाई किया हुआ है सनम उन्होंने? कहीं पे कहाँ पे किया हुआ है अप्लाई? नहीं, जहाँ बात करते हैं बात ही नहीं बनती। पहले सारे बात कर लेते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। कहीं भी काम नहीं हो रहा, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से बाहर। अच्छा ठीक है। उन्होंने क्या तालीम हासिल की हुई है सनम? मैट्रिक। इतने ऊंचा आपने मैट्रिक बोले, मैं तो गुड जी मैट्रिक। ठीक है सनम, हम पूछते हैं सना से। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा कोशिशें तो ये वाकई कर रहे हैं लेकिन इनकी कोशिशें अभी कामयाब नहीं हो रही हैं। थोड़ा सा कोशिश करें क्योंकि अभी आप वो वाली कोशिश नहीं कर रहे, ये अभी आपकी तैयारी है। तो हर कोशिश कामयाब नहीं होती है, कुछ फेलियर्स के बाद जब कोशिश की जाती है तो वो कामयाब होती है। अन करीब आपके बेटे को कोई नौकरी मिलने वाली है इंशाल्लाह। शौहर का नहीं पूछ रही थी? जो शौहर का पूछ रही थी। बेटे को दे दिया आपने नौकरी? जो भी नौकरी है जिनका डेट ऑफ बर्थ आपको बताएं। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे लेकिन बेनाम कॉलर है, बेनाम कॉलर को लेंगे। आप मैडम हमें डांटे नहीं, बेनाम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैंने कहा तो फिर तुम्हें पता है ना, मैं तो अल्लाह मियाँ का प्यारा बंदा हूँ। तो हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन चले आपके लिए करते चुरा लिया है। आपको ये करते हैं कि हम वापस आके भी कुछ कॉल्स लेंगे आपके लिए। हम टैरो के लिए, क्योंकि आज वो आई हुई हैं और सना कम आती हैं, तो हम कुछ कॉलर्स लेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद आप जल्दी से कॉल कीजिए जिनकी कॉल्स नहीं मिली, स्टार्ट ट्राइंग, ताकि हम कुछ बैकअप पे कॉल्स रख लेंगे और फिर आते साथ वो कॉल्स लेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा। सब करूंगा मैं, सना हमायूं। कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा इस दुनिया में, जो है वो मैं सब करूंगा।
पीछे से उन्होंने कहा सानिया बकर से। फास्ट करें आप थोड़ा सा। सानिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग होगी आपको। वालेकुम सलाम। हामिद भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या क्या पूछेंगी पूछना आप? चाह रही डेट हैं ऑफ बर्थ सानिया? बताएं जल्दी अपनी, से अपना बताएं नाम date of बताएं और सवाल पूछें आप मुझसे। जी मैं सर्दी के रिलेटेड पूछूंगी। किससे रिलेटेड? सर्दी से। शादी? अब्बू? सर्दी। सर्दी? कौन सी सर्दी? तकदीर? सर्दी। सर्दी। तस्नीम क्या कह रही, मुझे नहीं समझ आ रही। हमें समझ नहीं आ रही। मैंने ये पढ़ाई के रिलेटेड पूछूंगी। स्टडी, अच्छा पढ़ाई के लिए पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 25 अक्टूबर अच्छा 2006। जी मैडम, पढ़ाई के पूछना है। मैं BS इंग्लिश करना चाहती हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी? ठीक है, BS इंग्लिश करना चाहती हैं जी, क्या कर क्या पाएंगी? उनके लिए बेहतर होगा? कर पाएंगे तो कर लेते हैं। देखिए, जब आपको किसी चीज़ के लिए किसी दूसरे से पूछना पड़े तो बेहतर है वो काम ना करें। जब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि आप वो काम कर सकती हैं, तब तक उस काम में हाथ ना डालें। आप कर सकती हैं, लेकिन आपके अपने ही डाउट्स आपके आड़े आ रहे हैं, जिसमें आप खुद अपने आप को दो राय बनाती हैं कि मैं कर सकती हूँ, येस यू कैन डू इट, लेकिन आप डाउट करती हैं कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं, तो आप खुद अपने लिए वो दो राय है, वरना आप कर सकती हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आयरन, फॉर कॉलिंग। हुज़ैफा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। हुज़ैफा क्या पूछना चाह रहे हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरे 3 सवाल हैं। नहीं जानी, एक सवाल करें, डेट ऑफ बर्थ तो बता दे पहले। अच्छा मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1988। 1 नवंबर 1988। आप बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं? ये जॉब के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। खैर मैं जॉब तो कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं अच्छे से अच्छे के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है मेरे साथ ना। अच्छा, तो मेरे लिए जॉब बेहतर है या मैं कोई काम वाम करूँ अपना? बिजनेस शुरू करें, ठीक है। पूछ रहे हैं और भी कुछ पूछ रहे हैं? जल्दी जल्दी पूछें। एक ही पूछते हैं, ये मैंने उस दिन भी कहा था एक ही, क्योंकि फिर तो सलाह कोई ले जाए। और दूसरा सवाल भी पूछूं? पूछना है सना, दूसरा सवाल ले ले। अच्छा, पहले इसका जवाब सुन लें। अभी आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपकी पोजीशन बिल्कुल ठीक है। पता नहीं आपको वहाँ पर क्या मसला है, आपके अपने कोई ज़ाती मसले हैं, वरना जॉब में ऐसा मुझे कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। जो कारोबार आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो कारोबार आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, सरासर धोखा है। जो भी आपको कारोबार की तरफ लगा रहा है मत, वो बिल्कुल सरासर धोखा है, आपके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। अगला सवाल। ठीक है, नाहिद की कॉल लेंगे बिकॉज़ वी हैव मोर कॉलर्स। सॉरी बेटे, हम नहीं ले सकते और सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी नाहिद जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक है बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए जी। मैं सजावल का मैंने पूछना है 19 दिसंबर 2003 जी। और दूसरा बेटा है शाहजेब, उसकी 23 जनवरी 19। नहीं, आप पहले सजावल का पूछिए सर। एक का पूछें जिसका 30 दिसंबर आपने बताया। आगे सवाल क्या है? 19 दिसंबर 2003 सजावल। ठीक है, और सवाल क्या पूछ रही हैं इसके बारे में? इसके काम के बारे में पूछना है। ये पहले काम करता था तो अब ये फारिग है। ठीक है, अब आप दूसरा सवाल बाद में पूछिएगा, वरना सही नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो दो का मिक्स हो जाता है ना, हमारे पास टाइम कम है। सॉरी जी 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 जी। परेशान आप हैं, वो तो परेशान नहीं है फारिग होने से, वो तो ठीक है। लड़के कहाँ परेशान होते हैं फरागत से, माँ ही परेशान होती है। तो हो जाएगा, हो जाएगा। आपका बेटा तो प्यार मोहब्बत में और शादी में पड़ गया, उसका तो काम से दिमाग ही हट चुका है। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है जी? कौन है हमारे साथ? आमना जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड जनाब फौरन आ रही हूँ डेट पे और नाम पे। 27 जुलाई शनाख्ती कार्ड पे 1972 है, लेकिन कहते हैं कि 71, तो इट्स अ कंफ्यूजन। 27 जुलाई 72 शनाख्ती कार्ड, 71 कंफ्यूजन। नेम इज मुर्तजा। एटीट्यूड पूछना है फैमिली की तरफ, जो उनका मिजाज है, एंड हेल्थ, प्लीज पूछेंगे। हेल्थ पूछनी है और फैमिली के साथ जो एटीट्यूड था, एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली, मिजाज। ये तो मैं भी आपको बता सकता था, पर चले छोड़ो। बहुत शुक्रिया आमना जी, थैंक यू सो मच। दीस कॉलर्स आई लाइक वेरी मच कि वो बस पूछते हैं वो अपना फैमिली की तरफ जो एटीट्यूड है वो आपको थोड़ा सा इसलिए डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि फैमिली के अलावा भी और कोई इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है।
जिस पे आपको अगर डाउट आ रहा है तो वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। एटीट्यूड जानबूझ के और अच्छा किया जा रहा है ताकि आप लोगों को ज़रा किसी बात का शुबा ना हो, बट यस देयर इज समथिंग बिहाइंड द डोर्स। दूसरा सवाल क्या है इनका? बस यही था। सेहत के हवाले से पूछी नहीं, सेहत के हवाले से पूछी। सेहत के हवाले से सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है और बस ये कि थोड़ी सी उनको पुरानी लाइफस्टाइल से वो किसी नए लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनकी सेहत को कोई मसला नहीं है। उनके एटीट्यूड में जो चेंज आपको महसूस हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। चले जी, आज किचन में चलते हैं। सना हुमायूं को भी लेके चलते हैं। आज है सना। सना आए हुमायूं के साथ। सना एंड हुमायूं आज फाइनली जी ज़ैनब कैसी हैं? चिकन रेडी है, ये तो अब थोड़े से पीसेस रह गए थे। चिकन रेडी है इसलिए मैंने डिश आउट पहले कर दिया था और आप लोग ट्राई करें। जबरदस्त है। मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। रेसिपी चार्ट चलता है तो फिर हाँ रेसिपी की तरफ हम लोग जो है वो फटाफट आ जाते हैं। चिकन चटखारा के लिए जो है मैंने चिकन 1 किलो ले ली थी और चिकन जो है ड्रम स्टिक्स मैंने लिए हैं। आप चिकन का कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं या होल चिकन के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। नमक जो है मैंने हस्बे ज़ायका ले लिया था। लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लेमन इसके अंदर जो है 1 अदद जाएगा। अगर आपको ज़्यादा खट्टा या चटखारा बनाना है तो 3-4 भी आप ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर जो है 2 खाने के चम्मच और जर्दे का कलर 1 चुटकी इसके अंदर जाएगा। और जो तेल है वो आपने इसके अंदर जो है 1/2 कप डालना है और आपने इस तरह से करना है कि इसको शैलो फ्राई करना है। अगर तो आपको और चटखारा या चटपटा सा चाहिए तो आप इसके अंदर केचप और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। और आपने इसको दम वाली आंच पे बनाना है जब तक चिकन जो है गल ना जाए और उसके बाद जो है आपका जो चिकन है वो रेडी हो जाएगा। आप ऑयल ऐड करना चाहें तो कर लें वरना सेपरेट हो जाता बिल्कुल ऑयल। आप ड्राई फॉर्म में औरत बताती है, लगता है कि 2 मिनटों में खाना बन जाएगा। कसम खुदा कितनी ऐसे उसके और इसकी मैरिनेशन अगर तो 3-4 घंटे के लिए लगा सकते हैं तो लगा लें, वरना 40 मिनट्स मिनिमम जो है कम से कम 40 मिनट। अच्छा, इसमें कट्स लगाना जरूरी होता है इस चिकन में ताकि वो अंदर जाए इसके लिए, और इसके लिए छोटा चिकन जरूरी है या एनी साइज? एनी साइज कर सकते हैं। यही आप थैंक यू वेरी मच यार, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। इंशाल्लाह ताला जल्दी में और आप ड्रामा करेंगे जासिम के साथ। बस ठीक है इंशाल्लाह। And I can't wait to eat this seriously. This is so yummy and smells so good. आप कहते हैं 2 बड़े बात करते हंस रही थी हमारे ड्रामे, हम बात करें कि ड्रामे में इंशाल्लाह। फाइनली तुमने मान लिया कि बड़े हैं। अच्छा, जब हम दोनों इंशाल्लाह जल्द आपको नजर आएंगे एग्जाम में। आप इंटरव्यू देने आओगे मेरे साथ। मैं आपके साथ इंटरव्यू देने के लिए हलीमा होस्ट होंगी। तो वह हलीमा हाँ मैं आपकी खिदमत में हाजिर पेश आगे जहाँ टीना वहाँ भी आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे। सना थैंक यू सो वेरी मच। मुझे पता है आप और हलीमा और ज़ैनब मुझे बहुत पसंद करती हैं, इसी तरह आप लोग भी मुझे पसंद करते हैं। इसी तरह करते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों से यही कहेंगे कि टैरो इज ऑफ कोर्स एक एक्टिविटी है, एक हम जिस चीज़ से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यार सितारे क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहती है, लेकिन यकीन होना वही है जो मेरा मालिक चाहेगा, जो मेरा अल्लाह चाहेगा। और वो भी आपको यही बताती रही है कि अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा रखें। तवक्कल इज द थिंग व्हिच यू हैव टू डू। आप सबसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। हुमायूं, हलीमा, ज़ैनब और सना हुमायूं को दीजिए यहाँ पे इजाजत। आपसे हमेशा की तरह यही कहेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आपने